इस गांव में रहता है एक भूत जो लोगों के सर खा जाता है, लेकिन असली डर पानी के अंदर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में छुपा है। कहानी हमें ले जाती है 19वीं सेंचुरी के वियतनाम के एक छोटे से गांव में। यह एक ऐसी जगह है जहां सुबह भी वक्त से ढकी रहती है और हवा में एक अजीब सा डर खुला हुआ रहता है। पिछले 5 सालों से यहाँ के लोग एक ऐसे साय के साथ जी रहे हैं, एक ऐसा खौफनाक लेजेंड जिसे वो द ट्रेंडिंग घोस्ट कहते हैं। गाँव वालों का मानना है कि एक झील के गहरे पानी में एक बदला लेने वाली आत्मा रहती है। यह आत्मा लोगों को सिर्फ मारती नहीं बल्कि उन्हें पानी के अंदर ही खींच लेती है और उनका सर खा जाती है। अब तक 8 पर्सन का शिकार बन चुके हैं और उनकी सर कटीला से किनारों पर मिली है। इस वजह से पूरा काउंटर कांप रहा है। इस खौफनाक माहौल के बीच हम मिलते हैं मून से। मून जो एक कपड़े की व्यापारी है, एक स्ट्रांग और हिम्मत वाली औरत है जो अपनी भतीजी यानी नीस को अपनी जान से ज्यादा चाहती है। लेकिन मून की दुनिया तब हिल जाती है जब एक दिन अचानक उसकी नीस गायब हो जाती है। 5 दिन बीत जाते हैं। मून हर जगह उसे ढूंढती है लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। बस एक चीज मिलती, उसकी नीस की एक चप्पल जो उसे मनहूस झील के किनारे तैर रही थी। गांव वाले और वहां के डिटेक्टिव चीफ रेन मान लेते हैं कि यह काम भी ट्रोनिंग घोस्ट का हो सकता है और उसने भी इस लड़की को मार ही डाला होगा बाकियों की तरह, क्योंकि सबको यही लगता है कि यह भूत का ही काम हो सकता है। चीफ अपने सिपाहियों को इस बच्चे को ढूंढने में से मना कर देते हैं। वो कहता है कि यह इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन मौन इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वो लॉजिक में मानती है, वो आंखें बंद कर किसी की बात पर यकीन नहीं कर सकती। यहीं पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करते हैं जो कि बाकियों को इग्नोर कर रहे थे। पिछले सारे केसेस में बॉडी किनारे पर मिली थी लेकिन उसकी नीच बॉडी वहां पर नहीं थी, वो गायब थी। उसे लगता है शायद उसकी भतीजी अभी भी जिंदा है। यकीनन वो जिंदा हो सकती है या फिर वो किसी इंसान का काम है, भूत का नहीं। इसलिए वो अपने किसी जान पहचान वाले की मदद के लिए बुलाती है, एक ऐसे डिटेक्टिव जो साइंस और ऑब्जर्वेशन पर चलता है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। वो मशहूर है ऐसी मुश्किल केसेस सॉल्व करने के लिए जहाँ लोगों को लगता है कि यह भूत का काम हो सकता है, और वही वो डिटेक्टिव इंसानी लालच और झुंड ही निकलता है। उसका नाम कीन है। कीन गांव में आता है एक ताकतवर और तेज तलवार और तेज दिमाग लेकर। जैसे ही वो गांव में इंटर होता है उसे वहां का डरावना माहौल महसूस होता है। हर जगह छोटे छोटे मंदिर बने हुए और हवा भी अगरबत्ती का धुआं से घुला हुआ है। कीन एक अजीब सी चीज नोटिस करता है, गांव के कुछ लोगों का अचानक नाक से खून बहने लगता है। कीन सीधा डिटेक्टिव चीफ के घर जाता है मून से मिलने। वहाँ मून गार्ड के साथ बहस कर रही होती है, मदद की भीख मांग रही होती है, लेकिन बीच में आता है कीन और अपनी अथॉरिटी यूज करके मून की मदद करता है। हमें पता चलता है मून और कीन का पुराना कनेक्शन है। कीन ने ही मून के करंट एक्स हस्बैंड को अरेस्ट किया था। फिर भी मून कीन की ईमानदारी की इज्जत करती है। मून उसे सब कुछ बताती है, चीफ बेकार है, लोग डर रहे हैं, मेरी भतीजी गायब है। अब दोनों उसकी भतीजी के घर जाते हैं जहां वो अपने फादर के साथ रहती है। कीन फॉरेन से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है मून की भतीजी एक बहुत ही चुपचाप और सीधी सादी लड़की थी, उसका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन बड़ा क्लू मिलता है। उस लड़की के गायब होने के 2 हफ्ते पहले ही चोर ने उसके कमरे में घुसने की कोशिश की। उस लड़की ने बहादुरी दिखाई थी और उस चोर के हाथ पर किसी नुकीली चीज से वार किया था, यानी किसी साफ चीज से उसके हाथ पर मारा था, जिसके बाद वो चोर भाग गया। चोर ने कुछ खास चोरी नहीं किया, बस कुछ मिट्टी के बर्तन और एक ज्वेलरी बॉक्स। अब कीन कमरा चेक करता है और देखता है कि उस लड़की ने कपड़े और सेविंग्स तो वहीं पर मौजूद थे। उसका मतलब ये है कि वो भागी नहीं, उसे जबरदस्ती गायब किया गया है। कीन उस चीज पर जाने का फैसला करता है जहाँ पर चप्पल मिली थी। मून साथ जाना चाहती है पर कीन उसे मना कर देता है ताकि कोई अफवाह न उड़ाए और मून सेफ रहे। अब जेल पर कीन और एक फिशरमैन मिलता है जो बताता है कि चीफ ने एक जादूगर जिसका नाम शमशानदीन है उसे बुलाया है गांव की सफाई के लिए। कीन जादू तो नहीं पर ब्लैक मैजिक पर भी यकीन नहीं करता था, लेकिन फिर भी उस जादूगर से मिलने जाता है। वो जादूगर कीन को एक प्रोटेक्टर एलिमेंट देता है और उसे डराता है कि यह भूत खून का प्यासा है। जब कीन वहाँ का वेजिटेशन के बारे में पूछता है, खासकर जेतियम फ्रूट के बारे में जो कि मून की भतीजी की चप्पल पर चिपका हुआ था,
तभी मून भी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि यह इन्वेस्टिगेशन में शामिल होकर ही रहेगी। वो बताती है कि यह सेथियम फ्रूट सिर्फ एक ही जगह पर उगता है, वो थिंग फॉर जो पर पहाड़ियों पर एक सुनसान झरना यानी आसारा है। कीन और मून उस झरने के तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर मामला और ज्यादा वर्ष हो जाता है। कीन को चट्टानों पर ताजा खून मिलता है। मून यह देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसकी भतीजी का ही खून है। कीन उसे साथ करने लगता है और कहता है शायद किसी जानवर का हो, पर वो भी जानता है कि हालत कुछ ठीक नहीं है। रात होने तक वहाँ ढूंढते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। उस रात एक गेस्ट हाउस में रुकता है। उस तरफ पूरे गांव में उस जादूगर की अगरबत्ती का धुआं फैला हुआ है। सोने की कोशिश करते हुए कीन को यह भी सिस्टम होने लगते हैं। गांव वालों को हो रहे थे। उसकी नाक से भी खून बहने लगता है। उसे नींद नहीं आ रही होती। वो काफी बेचैन होता है, लेकिन फिर भी उसकी आंख लग जाती है। उसे एक बड़ा बहुत खौफनाक सपना आता है। सपने में वो उनकी भतीजी यानी उस लड़की को पानी के पास देखता है। अचानक पानी के अंदर से हाथ निकलते हैं और उसे नीचे खींचने लगते हैं। कीन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस पर खींचता है तो उसके हाथ पर उस लड़की का कटा हुआ सर होता है। कीन कांपते हुए जागता है। अब हकीकत और सपने के बीच का पथ धुंधला होने लगता है। अगली सुबह कीन उस बुरे सपने को झपट कर फैक्ट पर वापस आता है। वह मार्केट जाता है यह पता करने के लिए कि लड़की आखिर गई तो गई कहाँ। एक विटनेस बताता है कि जिस दिन वो लड़की गायब हुई वो उसकी दुकान जल्दी बंद करके झरने की तरफ गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जाने से ठीक पहले उस लड़की का बाया एक औरत के साथ हुई थी। उसका नाम टूवेट है। टूवेट कोई मामूली लड़की नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट चीफ की बेटी है, अमीर, अंगरूप और ताकतवर। कीन उसे सवाल जवाब करने जाता है। डट मानती है कि उसे उसकी लड़की से बहस हुई थी, पर वह कहती है यह कपड़े के ऑर्डर पर था, किसी और चीज का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है उस लड़की ने उसे धमकी दी थी, अगर ट्रेड पैसे नहीं देगा तो ठाक नाम के आदमी से पैसे ले लेगी। यहाँ एक नया नाम सुनने आता है। ठाक आर्टिस्ट है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है और बांस के जंगलों में रहता है, और वो ट्वेट का मंगेतर यानी फयन से भी है। कीन और मून ठाक के स्टूडियो जाते हैं। वहाँ बहुत सी प्यारे खूबसूरत मिट्टी के मिल्टन रखे थे, बिल्कुल उसी स्टाइल के बर्तन जो उस लड़की के कमरे में मिले थे। कीन ठाक पर दबाव डालता है और सच बोलो यह कहता है। अब यहाँ पर हम एक बहुत उदास कहानी सुनने लगता है। वो बताता है कि उसकी और ट्वेट की सगाई बचपन में उसके माँ बाप ने तय कर दी थी, यानी उसकी एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी, पर वो इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसे मून की भतीजी यानी उस लड़की से प्यार था जो अब गुम है। वो एक गरीब खानदान की लड़की थी। ताक उस लड़की को अपनी सोलमेट मानता था। उसने चीप से परमिशन भी मांगी थी कि वो उस लड़की को अपनी बीवी बना लेगा, लेकिन चीप और ट्वेट ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और गुस्सा हो गए। टाक प्लान कर रहा था कि वह ट्वेट से अपनी मंगनी तोड़कर उसी लड़की के साथ चला जाएगा। अब इस कंफ्यूजन से सब कुछ बदल जाता है। अब एक मकसद मोटिव सामने आता है। वेट को जलन होती है। वो इन्वेस्ट फील कर रही थी। उसकी मंगनी यानी एंगेजमेंट लड़की की वजह से टूट रही थी। समझ जाता है कि कपड़े वाली बहस तो पूरा झूठ, असली झगड़ा था टेट को लेकर। टोकट ने यह अफवाह फैलाई थी कि वो लड़की टाक के बच्चों की मां बनने वाली है ताकि वो उसे बदनाम हो जाए, जबकि टाक कहता था उसका ऐसा रिश्ता कभी हुआ ही नहीं। यहाँ पर इन सारी की सारी स्टोरी समराइज करता है। उनकी भतीजी यानी उस लड़की के कमरे में जो चोर घुसा था वो इत्तेफाक नहीं था। शायद टाक ने बदनामी के डर से किसी चोर को भेजा होगा, वो बर्तन चुराने के लिए ताकि उसके रिश्ते को सबूत मिट जाए, या शायद वो चोरी किसी और ने भेजा था। इनको याद आता है कि चोर के हाथ पर जख्म था। उसे अब बस एक ऐसे आदमी को ढूंढना था जिसके हाथ पर चोट लगी हो। इसके लिए मून का प्लान बनाती है। वह मार्केट में चाकू फेंकने का कंपटीशन रखती ताकि सस्पेक्ट सामने आ जाए। प्लान काम करता है। कीन एक आदमी को देखता है जिसका नाम डॉग है, एक जाना माना चोर जिसे कभी चीप ने बहुत मारा था। डॉग के हाथ पर पट्टी बंधी थी। कीन उसका पीछा करता है और उसकी चौपट्टी में वही चोरी किए हुए बर्तन मिलते हैं। कीन उसे पकड़ लेता है। वो आदमी जिसका नाम डॉग है डर के मारे सब कुछ उगल देता है। वो कहता है उसने चोरी जरूर की पर उस लड़की को नहीं मारा। वो भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि चीप ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। और फिर वह एक बहुत बड़ा राज खोलता है। जिस रात को चोरी करने गया था
उसने लेडी वोंग, जो चीप की बीवी है, ट्वीट की माँ है, उन्हें उस लड़की के फादर के घर से चुपके हुए निकलते हुए देखा था। वही लड़की जो लापता है। इसका मतलब चीप की पूरी फैमिली साजिश शामिल है। किन सीधा चीप की बीवी और उसकी बेटी के पास जाता है। माहौल बहुत इंटेंस हो जाता है। किंग झूठ बोलता है कि उसके पास एक विटनेस है जिसने ट्वीट को झरने के पास उस लड़की को देखा है। इस प्रेशर में आकर ट्वीट टूट जाता है। वो रोती है और कन्फेस करती है। वो मानती है कि वो उस लड़की से झरने पर मिली थी ताकि उसे ठाक से दूर रहने के लिए कह सके। उनमें झगड़ा हुआ तो ईद कहती है उसने गुस्से में उस लड़की को धक्का दिया। वो गिरी और उसका सर पत्थर से टकराया। खून देखकर ट्वीट को लगा उसने उस लड़की को मार डाला है और डर के मारे वो भाग गई। लेडी यानी चीप की बीवी अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में आती है। कहती है एक हादसा यानी एक्सीडेंट था और शायद उसके भागने के बाद ट्रोनिंग घोष ने बॉडी को गायब कर दिया हो। ट्वीट को अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन बॉडी अब भी गायब थी और शाम को कीमन बुरी तरह से थक चुका था। अगरबत्ती का धुआं फिर से गहरा होने लगा और उसे हेलुसिनेट होने लगे थे, यानी उल्टी पुल्टी चीजें नजर आने लगी थी। उसे अपने कमरे में ड्रोसिंग घोष दिखाई देने लगता है। एक सर कट्टा साया जो उस पर पट्टी से हमला कर रहा था। उसका साथी डिप्टी सही वक्त पर आ जाता है और उसे होश में लाता है। डिप्टी पुराने केसेस की फाइल लेकर आया था जो कीन ने मंगवाई थी। कीन पैटर्न ढूंढ रहा था। अब वो पढ़ता है कि 30 साल पहले एक 14 लोगों के परिवार को, यानी एक ऐसी फैमिली जिसमें 14 लोग थे, उनको गद्दार क्रेटर्स माना जाता है और इसी वजह से उनका सर कलम कर दिया जाता है। और उस एजुकेशन का ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं बल्कि जवान चीप था। जब किंग पास्ट को देख रहा था तभी प्रेजेंट में कुछ बुरा होता है। आखिरकार झील के किनारे एक सर कटी लाश मिली ही जाती है। पूरे गाँव में हड़बड़ी मच जाती है। मून बुरी तरह से परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि यह उसकी भतीजी है। चीप की फैमिली राहत की सांस लेती है। उन्हें लगता है कि इससे साबित हो जाएगा कि भूत ने ही उसकी लड़की को मारा है और डिबेट मर्डर चार्ज से बच जाएगी। लेकिन कीन उस बॉडी को ध्यान से देखता है। वो कुछ देखता है जो गांव वाले नहीं देख पाते। बॉडी के हाथ और पैर स्किन बिल्कुल स्मूथ थी। उसमें झुर्रियां यानी रिंकल्स नहीं थे। अगर कोई बॉडी एक हफ्ते से पानी में रहे तो उसे सड़ जाना चाहिए। और सर को एक ही बार में किसी तेज हथियार से काटा गया था, जबकि पहले के विटनेस को पूरी तरह से नोचा गया था। इन सब से समझ में आता है कि वो लड़की या मून की भतीजी नहीं है, या किसी लड़की की ताजा लाश है जिसे उस लड़की के कपड़े पहनाकर वहाँ प्लांट किया गया है ताकि केस ही बंद हो जाए। अगर यह बॉडी नकली है तो इसका मतलब लड़की यानी मून की भतीजी अभी भी जिंदा है। किन समझ जाता है कि डोंग वो चोर सब कुछ नहीं कर बता पा रहा है। किन डोंग के पास उसकी ज्वेलरी का एक बॉक्स मिलता है। उसे पता चलता है कि डोंग और चीप के घर एक नौकरानी आपस में मिले हुए हैं। वो दोनों लेडी होंग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। असल में डोंग ने झरने वाली पर झगड़ा देखा था। अब ट्वीट यह सोचकर भाग गई थी कि वो लड़की मर गई है। तब डोंग ने देखा कि वो लड़की जिंदा थी पर बेहोश थी। उसे बचाने की बजाय डोंग ने उसे केव में बंद किया था और छुपा रखा था ताकि वो चीप की बीवी से पैसे ले सके। डोंग ने वो ही चप्पल झील पे फेंकी थी ताकि भूत वाली कहानी सच लगे, और बाद में उसने एक बेगुनाह लड़की को मारकर नकली बॉडी वहां रखी थी ताकि वह लेडी से सबूत मिटाने के नाम पर अच्छी खासी रकम ले सके। लेडी अपनी बेटी और अपनी इज्जत बचाने के लिए डॉग को पैसे देने लगी के लिए राजी हो जाती है, लेकिन मन ही मन वो डॉग मारने का प्लान बना चुका था। वो पैसे का ठेला लेकर जंगल में जाती है। कीन और मून चुपके से उसका पीछा करते हैं। वो एक गुफा यानी केव के पास पहुंचते। डॉग ने वहां पर मून की भतीजी यानी उस लड़की को बांध कर रखा हुआ था। वह उसे बाहर लाता है। लेडी यानी चीप की बीवी डॉग उसे फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन बात बिगड़ जाती है। वहाँ हिंसा की शुरुआत हो जाती है। किन सामने आ जाता है। डॉग तलवार लेकर किन पर हमला करता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। किन जो अभी भी उस जहरीली अगरबत्ती के असर में था, उसे लड़ने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसे बीच बीच में भूत दिखाई दे रहा था। उधर लिव वोंग मौका देकर लड़की को मारने की कोशिश करता है ताकि यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मून अपनी भतीजी के लिए शेरनी की तरह लेडी वोंग से भिड़ जाती है। बिल्कुल आखिरी पल में जब डोंग किन को मारने ही वाला होता है, किन अपना दिमाग लगाता है और डोंग को धक्का दे देता है। डोंग पीछे गिरता है और वहाँ उसे स्पाइक पे गिरकर मर जाता है।
मून भी लेडी वोंग को काबू कर लेती है। वो आखिरकार लड़की बच ही जाती है। पुलिस आती है और लेडी वोंग और बाद में ट्वीट को उनके जुर्मों के लिए अरेस्ट किया जाता है। किडनैपिंग केस को सॉल्व किया जाता है और यह सांप केस सॉल्व भी हो जाता है। वो लड़की मून की भतीजी मून फिर से एक हो जाते हैं। टीम की फैमिली का असली रंग सामने आ चुका होता था, लेकिन टीम अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो राजी नहीं है कि ड्रेसिंग घोष का कोई असली मामला क्या है और ड्रेसिंग घोष का राज और पिछले 8 लोगों की मौत का राज अभी भी नहीं खुला था। नकली बॉडी से आगे का केस तो समझ में आ गया, बाकी 8 का क्या। किन वापस उस अगरबत्ती पर ध्यान देता है। उसका सैंपल लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कंफर्म करता है इस अगरबत्ती में रेयर पॉइजन है जिसका नाम मनगीदा है। यह दिमाग पर असर करता है, डर पैदा करता है, हेलुसिनेशन देता है और नाक से खून लाता है। मतलब भूत कोई आत्मा नहीं थी, यह बस दिमाग का खेल था जो उसी जादूगर ने रचाया था। किन फौरन उस जादूगर को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो गायब हो चुका था। गाँव में एक और लाश मिलती है। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट चीफ की थी। उसका भी सर गायब था। किन को समझ में आता है सारा का सारा सच 30 साल पुराना हत्याकांड यानी उसी एक वाक्य से जुड़ा है। चीफ जिन्होंने 14 लोगों को गद्दार बोलकर मरवाया था। उसी खानदान में असल में 15 लोग थे। एक बच्चा बच गया था जिसने छुपकर अपने पूरे परिवार को खानदान को मरते हुए देखा था। वो बच्चा बड़ा होकर जादूगर बना, वापस गांव में किसी को बचाने नहीं बल्कि बर्बाद करने आया था। उसने उस जहरीली अगरबत्ती को पूरे गांव को नशा दिया था, उन्हें डर और कंफ्यूजन में रखा। रोगिनो उसकी कहानी की आड़ में उसके चुन चुन कर उन लोगों को मारा जो उनके खानदान की मौत के जिम्मेदार थे। चीप आखिरकार शिकारी था, वो आदमी जिसने उसके परिवार को यानी खानदान को पूरी तरह से खत्म करने का ऑर्डर दिया था। किन उस जादूगर की झोपड़ी में एक ठंडी जैकेट की रुई मिलती है। वह समझ जाता है वह नॉर्थ की तरफ भागा है जहाँ ठंड होती है। मूवी इस सीन पर खत्म होती है जहाँ किन और उसके डिप्टी घोड़े पर सवार होते हैं और वह भी नॉर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। वह उस सीरियल किलर को पकड़ने जा रहे हैं जिसने भूत का सहारा लेकर अपना खूनी बदला पूरा किया। यह कोई भूत की कहानी नहीं थी, यह कहानी दर्द और बदले की खौफनाक दास्तान थी।